કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, આ બે પ્રાણાયામ અને 2, 5, 10 આસન જેટલા થાય એ કરી લેવાના. એનાથી ફેટી લીવર, લિવર સિરોસિસ, હેપેટાઇટિસથી માંડીને બધા જ તમે પાચન તંત્રના રોગોને મટાડી શકો છો. અને સવારે ભૂખ્યા પેટે વેટાગ્રાસ, પાલક, ગાજર, ચુકંદર, દાડમ એનું જ્યુસ પીવાનું. અને આ જ્યુસ પીવાનું. અને જેના પાચન તંત્રના બહુ વધારે રોગ હોય ને એ બધાએ તમે આમળા, આદુ, ઇલાયચી એનો ઉકાળો કરીને એની ચાય પી લેવાની. એ પાચન તંત્ર માટે બહુ સારું હોય. જીરા, ધનિયા, મેથી, અજમા, સોંફ એનો પાણી પીવાનું. બધા આ આસવ અરિષ્ટો, કુમારી આસવ, પુનર્નવારિષ્ટ અને અભયારિષ્ટ, આ બધા આસવ અરિષ્ટો પેટ માટે. અને આ લીવામૃત તો એ તો જબરદસ્ત છે. અને આ જે પેટ માટે રામબાણ છે, આ નાનક પીવામાં એમાં થોડોક આમળા નાખી દે, એટલું બધું સરસ લાગે. થોડા દાડમ નાખી દે. અને આ વેજીટેબલ જ્યુસ, લોકો પહેલે જ્યુસ એટલે આમ જ માનતા હતા કે જ્યુસ એટલે ફ્રૂટ જ્યુસ. આ વેજીટેબલ જ્યુસ આખા દેશમાં અમે પ્રસિદ્ધ કરી નાખ્યું. અને લોકોને કે મોટી મોટી પ્રોબ્લેમો એનાથી અમે મટાડી છે. અને આ બધી પ્રોબ્લેમો મટાડીને અહીંયા બેસ્યા છે લોકો. આજે બધાને અનુભૂતિ સાંભળીને અને ये सबसे दुबला पतला यही दिख रहा है. इधर तेरे को प्रसाद देते हैं सुबह सुबह. क्या नाम है? सर्वेश. ले धीरे धीरे पी लेना, एक साथ मत पीना. जूस हो, दवा हो, खाना हो, धीरे धीरे लेना चाहिए. लोग ऐसे खाते हैं खाना जैसे चोरी का माल खा रहे हो. कटो 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 और माथा में पसीना आ जाता है, चबाते नहीं उसको. हाँ हाँ, धीरे धीरे पी ले बेटा. तेरे को क्या दिक्कत थी बेटा? स्वामी जी, मेरा नाम अनामिका है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ. मेरे को बहुत गैस बनते थे. गैस बनने की वजह से मेरे को ओमिट भी होता था. अरे तो अभी मेरे को गैस भी बनना बंद हो गया, ओमिट भी सही हो गया. और मेरे को स्किन प्रॉब्लम बहुत है, पिंपल्स और सब. मेरे को खुजली भी होती थी. तो अभी सब अच्छे हो गए. यज्ञ सामग्री किया ना. अच्छा, ये हवन भी बहुत बड़ी, ये भी एक उपचार है. ये हवन में हम लोग ये धुआं करते हैं औषधियों का, और इसमें चर्मेष्टि डालते हैं. चर्मेष्टि से सारे स्किन के रोग, कर्कष्टि से कैंसर का रोग, मधुष्टि से जो है शुगर का, मेधाष्टि से मस्तिष्क का, संततिष्टि से निसंतानता, वात, पित्त, कफिष्टि सारे. तो चर्मेष्टि से वो किया तो स्किन में भी फायदा हो गया. मेरे को पिंपल बहुत थे इसके. अब तो चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा है. हाँ. थोड़ा बहुत बचा और निकल जाएगा. बस कायाकल्प या जो है डर्माग्रिट खाली पेट और सोरोग्रिट खाने के बाद ले लेना थोड़ी देर, पूरी ठीक हो जाएगी. हाँ, अभी दवा चल रही है. अगली बेटी को देना. जो मंडूकासन कर सकते हैं वो मंडूकासन वज्रासन में, और जो पद्मासन में बैठ के झुक सकते हैं वो योग मुद्रासन करें. जी बेटा. मेरा नाम साक्षी है और मैं वैशाली गाजियाबाद से हूँ. मुझे 8th क्लास में हेपेटाइटिस बी हो गया था और 10th में मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया था. बहुत सीवियर वाला हुआ था बताया? हाँ, तेरे बहुत पिता ने? सीवियर वाला हुआ था. तुम्हारे पिता हैं पीछे? मेरा बहुत सीवियर, बहुत आंखें पीली पड़ गई थी और मेरा चेहरा पीला हो गया था. फिर क्या किया तूने? फिर मैंने गन्ने का जूस, जीरा सौंफ का पानी और योग. और अब मेरे को ना गैस बनता है ना कुछ. और कुछ दिन पहले मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया था, कोई दिक्कत नहीं निकली. लो, अब ये गन्ने का जूस हम बताते हैं भाई, ये भी पी लिया करो खाली पेट. ये गन्ने का जूस पेट के लिए बहुत अच्छा होता है. जोंडिस में तो गांव में तो सब लोग जानते हैं भाई, जोंडिस हो गया तो बोले इसको गन्ने का जूस पिला दो. अब ये साक्षी अच्छी हो गई, नहीं तो अभी इसका हंसता मुस्कुराता ये बचपन और ये जीवन तबाह हो जाता. हेपेटाइटिस तो बेटा ख़त्म कर देता है लाइफ को. अगले भाई को देना. ओम स्वामी जी, मैं नवीन आनंद जोशी हूँ और मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ. मुझे फैटी लिवर बताया था और ग्रेड 2 का था. और ये लगभग 1 साल पहले खाने पीने की कुछ ज़्यादा खा लेता था, मीठा घी वगैरह खाने में. तो उसके बाद मैंने जब लगातार ये सौंफ और जीरे का पानी और ये सुबह लीवामृत और ये आंवले का जूस और ये सब पिया और योग प्राणायाम किया. मैंने विदेशी दवाइयाँ नहीं खाई जो इससे, क्योंकि मैं एक स्लोगन का फॉलो करता हूँ,
धन बचे और धर्म बचे, रोग समूल नशाए, क्यों ना पुण्य लूटिए, देशी औषध खाए। तो मैं दोबारा आयुर्वेद, बोलना क्या? धन बचे और धर्म बचे, हाँ रोग समूल नशाए, हाँ, क्यों न पुण्य लूटिए, देशी औषध खाए। क्या बात है, ये पुराने गांव की कहावत है। जी, इसको मैंने पूरा फॉलो किया। ये विदेशी खान पान, विदेशी दवा, विदेशी शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा, इसने देश का भट्ठा, पूरी दुनिया का ही तबाही मचा रखी है। अब इनके भी अंतिम पाप के दिन ज्यादा रहते नहीं, ये भी खत्म होने वाला है। और मैं पेशे से पत्रकार हूँ, इसलिए काफ़ी खोजबीन करता था कुछ, तो मैंने उन दवाइयों को तो कभी हाथ नहीं लगाया। और आपका जो दवाई का साइड इफेक्ट पड़ लेगा ना नेट के ऊपर जाके, वो दवाई नहीं खा सकता एलोपैथी की, वहीं लिखे हुए हैं, फिर भी लोग मूर्खता करते हैं। तो अब मेरा 1 साल से मैं बहुत राहत में हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलो राहत में रहोगे जी, और सारी चाहत प्रणाम। पूरी करोगे, अगले को देना। इन्होंने भी बड़ा पराक्रम किया है, बड़े मुश्किल से मिले 22 साल बाद 20 साल बाद तुम स्वामी जी। 2018 में मिल गए थे मेरे को ये। हाँ जी, मैं ब्रिगेडियर विक्रम हूँ और मुझे चलो भाई, वक्रासन गोमुखासन। सन 2000 में हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ था। कौन सा जनपद है आपका? मैं वैसे बल्लभगढ़ हरियाणा से हूँ अच्छा अच्छा। और सेना में हूँ, तो पूरा देश ही मेरा है। वो तो सबका ही हमारा ऐसा ही। घर में कम रहा हूँ और बाकी सब जगह ज़्यादा रहा हूँ। तो जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो उन दिनों में इतनी ज़्यादा जानकारी इस बीमारी के बारे में नहीं थी, और मेरी मदर को किसी ने बताया कि एलोपैथी में तो इलाज था ही नहीं। हाँ। तो मेरी मदर को किसी ने बताया कि इनको हरिद्वार लेके जाओ कनखल, तो वो मुझे यहाँ लेके आई। और आप पहले तो ये बताओ, उस समय जब दुनिया मुझे बहुत कम जानती थी, कैसे ढूंढा? ये मुझे भी नहीं मालूम, मेरी मदर को मालूम था। उन्होंने उनको किसी ने बता दिया होगा। किसी ने बताया होगा, वो अभी है नहीं, तो मतलब गुजर चुकी हैं। जी। तो वो मुझे लेके आई थी, और तब कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ या आपके यहाँ भी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा थी उन दिनों में, हाँ, साधन बहुत कम थे। साधन कम थे। जी। तो आपने एक शिवनाथ की छाल बताई, वो एक यूनिवर्सिटी में एक ही पेड़ था कहीं, और पूरा छिला हुआ था। मुझे याद है वो 22 साल पहले की घटना, जब हमने शिवनाग बताया तो जहाँ हरिद्वार में शिवनाग का पेड़ मिला वहीं छाल छील दिया लोगों फेंक ने। दी लोगों ने। तो मैं उसमें काफ़ी ले गया, ये मैं मतलब आज आपने बताया इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद ही। और उसको फिर मेरे फादर ने अच्छा उसका काढ़ा वाड़ा बना बना के मुझे पिलाया, और 3 दिन में ठीक हो जाता जॉन्डिस उससे। सबसे पहले हेपेटाइटिस की रोगी एक डॉक्टर भारती रामकृष्ण मिशन में थी, उसको मतलब पानी भी पिए तो उल्टी हो, तो वो तो खुद एलोपैथी की डॉक्टर और सारे उसके मित्र डॉक्टर, बोला हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनको भी किसी ने बताया कि हाँ ये कोई, उस समय हमारी प्रसिद्धि ज़्यादा नहीं थी, ये तो उससे भी पुरानी बता रहा हूँ, जो विक्रम जी बता रहे उससे भी पुरानी, 25 साल पहले। तो बोले कनखल में कोई एक आचार्य और एक सन्यासी रहते हैं, वो इलाज करते हैं, जरा वहाँ जाओ। उसको भी हमने ये शिवनाग पिलाया, भूमिया वाला पुनर्नवा पिलाया, 3 दिन में ठीक कर दिया डॉक्टर ने, अभी भी जिंदा है वो। तो मेरा आर्मी में हर साल मेडिकल होता है, तो उसमें डिटेक्ट होता रहा। फिर तीसरे साल में जब मेडिकल हुआ तो उसमें ये दोबारा नेगेटिव आ गया, और अब तक नेगेटिव है। अब तक नेगेटिव है, अब हर साल लोग होता है। कहते हैं एक बार तो बाबा जी बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे, कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, हेपेटाइटिस हो। पहले तो ये कहते हैं कि होता ही नहीं, फिर जब हो जाए तो कहते हैं एक बार तो ठीक कर दिया, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अभी लोग ये नहीं, बैठे आज तक बिल्कुल SGOT PT बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी प्रकार LFT एकदम नॉर्मल आता है मेरा, और HBS AG भी बिल्कुल नॉर्मल नेगेटिव। तो आपके तो योग में फिर श्रद्धा पूरी हो गई होगी आयुर्वेद में। यस बाबा जी। और दूसरा झटका, अभी बहुत फिटनेस में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, बहुत सारे गेम्स भी खेलता हूँ, मतलब दिन में मेरा 1.5-2 घंटे शारीरिक व्यायाम में निकलते ही निकलते हैं। तो अभी भी आप बहुत फिट दिखते हो। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 56 साल उम्र है बाबा। एकदम फिट है। और वो साइकिलिंग वाला सुन के तो मुझे हैरानी हुई सब। बाबा मैं हर सैटरडे संडे को जब से चेन्नई गया था, हर सैटरडे संडे को 100 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। 56 बार चला चुका हूँ अभी तक। 100 किलोमीटर और अगेंस्ट टाइम, मतलब अपने टाइम को चैलेंज करता रहता हूँ। जब पहला 100 किया था तो 5 घंटे 18 मिनट में किया था, और अब तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट या 3 घंटे 18 मिनट में बेस्ट किया मैंने अभी तक अपना, अपने आप को। अपने रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ते रहते हैं। हमारा बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं साइकिलिंग के, चेन्नई में भी थे और दिल्ली में भी हैं। तो ग्रुप के चलते बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं उसमें।
एक बहुत अच्छा माहौल है स्वास्थ्य के प्रति, अच्छा रहता है नहीं? तो उससे प्रेरणा मिलती रहती है और चलते रहते। फिर जब ये कोरोना हुआ 2020 में फर्स्ट वेव में, तब भी अचानक ही मैं जयपुर गया था, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे छोटी, उसने मुझे कोरोनिल किट गिफ्ट कर दी। मैंने कहा इसने पता नहीं क्यों दी है, तो मैं, और मुझे जानकारी भी नहीं थी, पर उसने गिफ्ट करी और मैं टीवी पे देखता था तो मैंने वो वैसे ही ले ली प्रिकॉशनरी। और मैं कहीं से ट्रैवल करके आया था, कुछ ज़्यादा सिम्टम थे नहीं, लूज मोशन हुए थे, अगले दिन थोड़ा सा बुखार और बस। उसके बाद मेरी फिटनेस पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो मैं ये खा ही रहा था पहले से। तो उसके बाद मुझे क्वारंटाइन में कर दिया गया घर पे ही, और अपना वो अणु तेल डालते रहे। और वो तेल डालते रहा, टैबलेट खाता रहा, और क्वारंटाइन पीरियड में भी मास्क लगा के अकेले पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलता था। जब घर में नहीं बैठे लोग, डर गए थे। और 14वां दिन जब ख़त्म हुआ तो मैंने सुबह 8:30 बजे साइकिल उठाई और शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक, टोटल 12 घंटे लगे, लेकिन एक्चुअल साइकिलिंग 10 घंटे 5 मिनट में 260 किलोमीटर मैंने ये साइकिल की। जोरदार सुना भाई, पहली बार है। और वो कोरोना के बाद लोग कहते हैं कोरोना में कमजोरी आ जाती है। कोरोना के 14वें दिन, जिस दिन क्वारंटाइन खत्म हुआ, जी जी। जिस दिन मैं बाहर जा सकता था, उसी दिन, और उस दिन मेरी रेजिमेंट का रेजिंग डे भी था, वो भी मेरे लिए प्रेरणा थी ये 260 करने की, क्योंकि 260वां रेजिंग डे था उस दिन। ये लो, ओम बाबा, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा विक्रम भाई जैसा पराक्रम हो ना, तो फिर ये इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी। जी मेरे भाई। स्वामी जी ओम, मेरा नाम शैलेश देशपांडे है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुझे 2019 में अल्सरेटिव कोलाइटिस मायो ग्रेड 2 हुआ था, जिसकी वजह से 2 साल में मेरा 68 केजी से 50 केजी वेट लॉस हुआ था, और 16-17 टाइम्स मैं टॉयलेट जाता था, हर बार 10 ml 20 ml ब्लड जाता था इसमें। फिर लास्ट ईयर मैं योगराम आया था, यहाँ पे मैंने पूरा ट्रीटमेंट फॉलो किया 10 दिन का, और घर जाने के बाद भी पूरा फॉलो किया। इसमें बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, और उसमें कुछ भस्म जो बोले डॉक्टर ने बोले थे वो, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, पुनर्नवा और भूमि आंवला, इसका काढ़ा, ये मैंने नियमित लिया। और इसमें लौकी खाई मैंने, पूरे साल भर मैंने लौकी, जौ दलिया, बॉयल एप्पल और दाल खिचड़ी, बस इतना ही जो मैंने किया। परहेज बताए उसको पूरा किया। पूरा 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 यहाँ से जाने के बाद नियमित मैंने पूरा फॉलो किया, और अभी पूरा ठीक हो गया है, अभी कुछ भी नहीं है मुझे। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ वापस ताकि मेरा वेट गेन हो जाए। अभी मैंने 5 kg वेट गेन किया है। हाँ, खजूर खाते रहना थोड़ा थोड़ा। हाँ स्वामी जी। खजूर खाना, ये खजूर वेट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। खजूर और केला खाना आप, हाँ स्वामी ये आपके लिए, और ये कोलाइटिस की दवाई भी रहेगी केला, तो है ना। तो स्वामी जी, और आपने जैसे यज्ञ बताया था, मैंने नियमित घर पे यज्ञ भी किया। उसमें मैंने हवन में जो पुनर्नवा भूमि आंवला जो काढ़े से बचता था वो भी मैंने डाला, और कुटज घनवटी भी मैंने डाली उसमें। जो औषधि खाते में का उसी से हवन करो, वो नैनो पार्टिकल बन के, नैनो मेडिसिन बन के आपके भीतर जाएगा। उसका भी कर लिया काम। बहुत आशीर्वाद पीछे देना भाई को। नमस्कार बाबा, मैं सतवीर कसाना, नोएडा से। जी कसाना साहब। मेरे को सर पेट में बहुत दिक्कत है। मैं ऐसे पेट दबाता हूँ तो दुखता बहुत, दुखता है। और 15-20 बार बाथरूम जाता हूँ, 2-3 बार लेटरिन जाता हूँ सुबह। ये मसाने कमजोर हैं, पेटू कमजोर है। जी जी जी। तो अभी मिट्टी पट्टी कर रहे हो? नहीं, अभी तो मैं आया हूँ सर, आए हो? 15 तारीख से आया हूँ, बस 16 से। मिट्टी पट्टी करनी है, जी बस्ती लेनी है सर्वकल्प की, जी। लिवोग्रिड की बस्ती, मिट्टी पट्टी, फिर उपवास, और ये सारे काढ़े कूढ़े, सर्वकल्प, कायाकल्प, ये सब पी का पा करके ना पूरा फिट कर देंगे। ठीक है बाबा। ये इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो ऐसी ऐसी बीमारियां होती, पूरा ठीक करके भेजेंगे साना साहब। ठीक है सर, थैंक अगले यू। भाई को देना। नमस्कार। ये गले के लिए ना, कोई भी पॉइंट कपाल भाती करते समय गले के लिए ये, किडनी के लिए ये, पेशाब के लिए ये, आँख के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अपने अपने पॉइंट दबाते दबाते, जैसे। जी भाई। हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद है, लखनऊ से आए हुए हैं। ये हमारे लीवर में वही स्वेलिंग रहती है थोड़ी सी, तो 17 तारीख को आए हैं। अभी 2 दिन में ही हमें काफ़ी आराम लग रहा है। 2 ही दिन में आराम लग रहा है, ये जोरदार काम है। हाँ, वहाँ काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया,
तो उसमें होता कुछ दिन सही होता, फिर उसी तरह स्वेलिंग आ जाती थी। परमानेंट इससे इलाज चाहिए था। तो परमानेंट इलाज यही होगा। ठीक है बेटा, आगे दे दो। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। हाँ प्रेमलता। प्रणाम स्वामी जी। मैं तो स्वयं बीमारियों का पुलंदा हूँ। मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे थायराइड था, वो 2012 में मुझे पल्स रेट डाउन हुआ था स्वामी जी, तो पेसमेकर लगाने का डॉक्टर ने मुझे बोला था। लेकिन मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति करती रही आईसीयू में भी, और वो मुझे डराते रहे कि तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आप क्यों नहीं लगवा रही हो। पर मैंने नहीं लगवाया, और फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई। वहाँ मुझे टीपीआई लगा 2 दिन के लिए टेम्परेरी, फिर मेरा पल्स रेट बराबर आ गया था। और पल्स रेट डाउन होते वो लोग पेसमेकर लगा दो, आदमी का कबाड़ा कर देते हैं, पराधीन बना देते हैं, थायराइड भी मुझे था स्वामी जी। छेड़छाड़ करते हैं। अब मैं कोई गोली नहीं लेती हूँ, थायरोग्रिड भी नहीं लेती हूँ, और वो भी मैंने एलोपैथी की। थायराइड ठीक कर लिया, फैटी लिवर ठीक कर लिया, और ऑटोइम्यून में मुझे स्टेरॉइड 6 महीने तक दिए स्वामी जी, लेकिन मैंने बंद कर दी अपने आप। ठीक कर और दिया। आयुर्वेद पे शिफ्ट हो गई हूँ। और अब ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड खा रही है? जी स्वामी, गोल्ड तो नहीं, इम्यूनोग्रिड खा रही थी, और मैदावटी ना ना, और अभी तेरी बीमारी ज्यादा है ना, न्यूरोग्रिड। जी स्वामी जी। ये खानी है तेरे को। सामान्य तो इसी से ठीक हो जाता है, जब बीमारी ज्यादा हो जाए ना, तो ये मैंने बोला हुआ है ना, सोना चांदी हीरे मोती, जी स्वामी। ये राजा महाराजों की दवाई नहीं। मेरे भी दिमाग में गलत फहमी थे राजा महाराजाओं के लिए। ये तो जब बड़ी बीमारी हो जाए ना, तब ये सोना चांदी हीरे मोती की भस्में ज्यादा फायदा करती है, ठीक है ना? जी स्वामी। हाँ, ये खानी है। ये थोड़ी महंगी तो है। कितने रुपए की है भाई? 1800 रुपए की है। हाँ? अगले भाई को दे दे, इधर आ, तो तेरे को सुबह सुबह यही प्रसाद देता हूँ। हाँ, बीमारियों की घर बनी हुई है। ये तो 2-2 गोली सुबह शाम ये खा लेना, एक बार उभर जाएगी। और ये 4-4 गोली खा लेना। जा। अब ये दरअसल ये सोना चांदी की जो दवाइयाँ हैं ना, पहले राजा महाराजा लोग इसलिए खाते थे, उनके पास तो कोई कमी नहीं होती थी। आम आदमी सोचे भाई इतनी महंगी दवाई तो नहीं खाएंगे, हम तो घास फूस ही खा लेंगे। तो पहले तो लोग घास फूस खा के ठीक हो जाया करते थे। लेकिन अब जब पहले बीमारियां इतने प्रचंड नहीं होती थी, छोटी मोटी बीमारियां होती थी, अब बीमारियां होगी ये प्रचंड। ये हेपेटाइटिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज SLEMS, ये कैंसर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। पहले लोग 100 साल तक ऐसे खेतों में काम किया करते थे। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो स्वर्ण भस्म देते ही एकदम से इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। और हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते शरीर के साथ। ये लीवर के, किडनी के, हार्ट के साथ ये जो छेड़छाड़ करते हैं ना, अब मैं ज़्यादा छेड़ूंगा इनको तो फिर कोई ना कोई नया पंगा हो जाएगा। तो मैं वैसे तो जब से हमने जन्म लिया पंगे ही हो रहे हैं हमारे साथ तो, लेकिन ये काम ही ऐसे हैं जो सारी दुनिया कहती है हम उसके विपरीत कहते हैं, नहीं ये होता है। तेरा क्या हाल है बाबा जी? मैं अनिल कुमार गाजियाबाद से। चलो अनुलोम विलोम करो सर। बाबा जी, जब मैं गाड़ी चलाता था तो नींद में गाड़ी चलाता था। हाँ? नींद में गाड़ी चलाता था बाबा जी। ये कौन सी टेक्निक है? जैसे ही नाश्ता वगैरह करता था, पूरे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता था। हाँ? और गाड़ी चलाता था, नींद में गाड़ी चलाता था। कुछ ना, और ये 3 तरह के लोग मिले मुझे। एक गुड़गांव में मिला, पहली बार चलते चलते सो जाता था। फिर एक बालक हमारे यहाँ गुरुकुल में आ गया, वो खाते खाते ही सो जाता था। और ये तीसरा मिला है चलाते चलाते। बाबा जी, 2 जनवरी को भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी पूरी खत्म हो गई और जाकर के ये डिवाइडर से टकरा करके पोल में चला गया। और तुम बरेरी? और बाबा जी एकदम जो है उसके बीच इंजन पर जाकर लगा। अगर थोड़ा सा दाएं बाएं रहता तो पेट में घुस जाता मेरा स्टीयरिंग। ये ला, रिब्स में क्रैक हुआ था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वामी जी जुलाई लास्ट में ना। क्या नाम है तेरा? अनिल कुमार। बड़े मजेदार आदमी है। और लास्ट जुलाई में बाबा जी 14 दिन मैं वेंटिलेटर पर रहा था। हाँ। उसमें क्या किडनी, लीवर और लंग्स सब में इन्फेक्शन था। ये राम। और 14 दिन तक बाबा जी मैंने सोया ही नहीं, वेंटिलेटर पे सोया ही नहीं। मेरी वाइफ आकर के बोली कि तुम जो है ये पहले जागता ही नहीं था ना, खाली जागा रहता था, केवल जागा रहता था। नर्स आती थी, बोलती थी कि तुम क्या करते हो, तुम सो तुम सो। मैंने कहा कि नींद ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक हाथ में तो स्ट्रिप लगा हुआ था, दूसरे हाथ में उठा करके अनुलोम विलोम करता था। लेकिन पहले भी करता था मैं प्राणायाम, लेकिन फुल डेडिकेशन से नहीं करता था। और डॉक्टर बोल दिया था कि 1% बचेगा ये पेशेंट, मरने की संभावना। हाँ, मरने की संभावना है। लेकिन बाबा जी मैं वापस आ गया
और मेरा थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन, और वो लीवर किडनी गड़बड़ हुआ तो वो क्या हाल है? वो ठीक है बाबा जी। थायराइड मेरा ठीक करके मैं आया हूँ। और बीपी मैं यहाँ जब आया था, ये चौथा दिन है, पहला दिन तो 160/100 था। हाँ। कल मैंने नपवाया 130/80 आया कल। सब नॉर्मल कर लिया। हाँ। और नींद का क्या हाल है? नींद ठीक है बाबा जी, अब नहीं, एकदम फुल एनर्जी है। और मैं 2.5 घंटा आपको देख करके मैं करता हूँ प्राणायाम। ये बड़ी चीज है। नहीं तो ये भी एक समस्या है वो चला गया बाबा जी, समय में नींद आती है। कुर्सी पर बैठो, गाड़ी में बैठो, वही नींद सो जाते। मैं मेट्रो में बैठता था, नींद आ जाती थी, खराटे शुरू हो जाता था। अब ठीक है। ये तो जोरदार जो है। कितने दिन और हो यहाँ? 22 तारीख को जाऊंगा बाबा जी। ठीक, आपको तो मंच पे बुला करके साहब का वो कराना पड़ेगा सम्मान। बड़ा भयंकर रोग है जिनको होता है, उनको पता है। बहुत दो मौत तो मैं मर गया था बाबा जी। तो वहाँ ऊपर का यमलोक का हाल सुना, कैसा है वहाँ? कहाँ का? कोरोना का? अरे नहीं, यमलोक जब तो वेंटिलेटर पर था तब तो सीधा यमलोक ही दिखता होगा ना। जाते जाते बच गए बाबा जी। जैसे वो उस दिन एक वो वीरेंद्र है, बोले 4 आदमी दिखे कि आगे लेने, और फिर बोले छुप जाऊं जब मैं आँख खोलूं तो। फिर मैं तो मरने से बच गया। उसको तो खून की उल्टियाँ होती थी, इतना भयंकर हेपेटाइटिस था। चलो अगले को देना। ओम स्वामी जी के चरणों में सादर नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी, मैं कुसुम रॉय देहरादून से। मेरे को स्वामी जी बहुत बीमारियां थी। सबसे पहले मेरे को माइग्रेन स्वामी जी हुआ, साइटिका हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, और उसके बाद जो है फिर मेरा बीच में जब एक्सीडेंट हुआ 2 साल स्वामी जी मैं वॉकर पे चली हूँ। योग के द्वारा ही दोबारा से मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं कभी चल भी पाऊँगी। दोबारा से मेरे को योग से ही शक्ति मिली, और फिर दोबारा से मैंने अपना प्राणायाम कराना शुरू किया। मैं क्लास चलाती हूँ रेगुलर रायपुर में ही। तो सबको सिखाती है? हाँ जी, रायपुर छत में ही सिखाती हूँ, अपनी छत में ही जगह है उस पर सिखाती हूँ। और स्वामी जी अभी इस समय थोड़ा मेरे को बीच में कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और साथ साथ गैस की प्रॉब्लम थी। फिर पंचामृत लिया, त्रिफला लिया, उससे जो है अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब कल स्वामी जी थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा। कल हमारा टेस्ट हुआ, उसमें थोड़ा लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम आई हमारे। लीवर निकल जाएगा, सरकल्प का है, कल पी लेना, बस वही प्रॉब्लम हुई, बस और कुछ नहीं। थोड़ा रेडीमेड चाहिए तो ये लिवामृत ले लेना, बात खत्म हो गई। क्यों परेशान है? ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओम स्वामी जी। सब चीजों का समाधान है ना, जी जी। तो क्यों डरने? चलो अनुलोम विलोम थोड़ी देर कर लो। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं मुन्नी वैष्णव देहरादून से हूँ। स्वामी जी, मुझे बहुत माइग्रेन था। मतलब देहरादून में कोई भी डॉक्टर मैंने छोड़े नहीं थे, सबके पास जाके अपना इलाज करवाया, और भी ज़्यादा बढ़ता गया। जब मैं योग से जुड़ी, योग से जुड़ने के कारण मैंने जब अनुलोम विलोम 1-1 घंटा 1.5 घंटा किया, उससे मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। और अभी मैं जो 12 तारीख को यहाँ पे आई तो मेरा बीपी 190 और 110 था, और अब 125 और 80 पे आ गया है। और मेरा वेट भी स्वामी जी 4 किलो कम हो गया है। ओम स्वामी जी प्रणाम। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करो तो माइग्रेन પણ મટે છે। તો આવી રીતે જે યોગ કરશે ને એ બધા જ રોગોને મટાડી શકે છે। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।